हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस अल्केन के अंदर शो होते हैं और इसके अंदर जो है यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अल्केन को। तो अल्केन यहाँ पर जो भी रिएक्शंस शो करते हैं उनको हमें डिस्कस करना है। उसके अंदर सबसे पहले जो रिएक्शंस हमारे पास हैं वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए इस वीडियो में हम इन रिएक्शंस को कवर करते हैं, इसका मैकेनिज्म वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें इन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक बात अंडरस्टैंड करनी है, वो है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन क्या होती है और इसके कितने तरीके हैं? बॉन्ड फिशन के जो टाइप्स हैं वो आपने समझने हैं। तो चलिए देखते हैं। बॉन्ड क्लीवेज जो होती है, बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड फिशन, बॉन्ड का टूटना, इसे बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहा जाता है। बॉन्ड क्लीवेज, द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस इन टू मैनर। ये दो तरीक़ों से बॉन्ड जो है वो टूट सकता है किसी भी दो एटम के बीच में। अगर ए और बी के बीच में जो है एक हमारे पास बॉन्ड मौजूद है, तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है होमोलाइटिक फिशन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन के अंदर क्या होता है? ईच एटम विल रिसीव वन इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड टूटेगा इनके बीच का, तो देखें बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो हर एक एटम जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा बॉन्ड में से और वो अपने पास रखेगा। जैसे कि यहाँ पर इस केस के अंदर ए ने जो है वो ए एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है और बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगी और अगर चार्ज नहीं आएगी तो इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं किसके अंदर? होमोलाइटिक फिशन के अंदर। इसके अंदर हर एटम अपना अपना एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है और ये कंडीशन जो है वो तब अराइज होती है जब हमारे पास दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड हो जो या तो वो सेम एटम हो या तो वो डिफरेंट एटम हो, लेकिन उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो, ताकि वो जब बॉन्ड टूटेगा तो वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले जाएंगे। तो इस तरह से अगर उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, वो ज़्यादा है, सपोज़ जैसे कि कार्बन और क्लोरीन, तो इसके अंदर क्या होगा, क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास चले जाएंगे और यहाँ पर कार्बन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। तो हेट्रोलाइटिक फिशन जो है वो तब होती है जब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाएं। जैसे कि इस केस के अंदर ए जो है, ए एटम ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो ए है इस पर नेगेटिव चार्ज, जबकि बी पर पॉजिटिव चार्ज आ गई है, क्योंकि बी का एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया है। तो इस वाली फिशन को हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बनती है जिसके अंदर दो तरह के हमारे पास एटम बनते हैं। एक वो एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग कह सकते हैं हम। सीकिंग मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है और कहीं से उसे इलेक्ट्रॉन मिला तो वो उसको गेन कर लेगा। तो इस वाले एटम को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एक चला गया है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये किसी भी एक दूसरे एटम पर अटैक करके उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो है ये किसी भी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस लविंग, ये जाके किसी न्यूक्लियस पर अटैक करता है और उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये कंडीशन हमारे पास हेट्रोलाइटिक फिशन कहलाती है। इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास चले जाएं और जब बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पर बी के पास जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ए के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ए होगा और बी जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कंडीशन अराइज होती है, वन एटम रिसीव बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक ही एटम ले जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोलाइटिक फिशन। अब हम रिएक्शन को देखते हैं।
कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हैलोजन एटम होगा। तो फ्री रेडिकल जब भी हमारे पास बात आती है सब्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहाँ पर आकर एक फ्री रेडिकल बैठ जाएगा। कोई एक एटम यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, वो हट जाएगा वहाँ से और कोई एक फ्री रेडिकल वहाँ पर आकर वहाँ पर बैठ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है इसके अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक एटम वहाँ से हटेगा और वहाँ पर आकर दूसरा एटम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ पर सपोज़ हमारे पास जो है एक है CH3 और यहाँ पर H लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, CH4 है, ये मीथेन है। इसके अंदर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट जाए और यहाँ पर क्लोरीन आ जाए तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पर ये किस मैकेनिज़्म से ये मिथाइल क्लोराइड बना है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना है, क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हुई है हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ। इसके अंदर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, वहाँ से हट जाता है और वहाँ पर आ जाता है एक फ्री रेडिकल, और वो फ्री रेडिकल कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन के कौन सा रिएक्शन है। अब ये फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिशन। फ्री रेडिकल होमोलाइटिक फिशन से बनते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब दो सेम एटम आपस में जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दोनों एटम अपना अपना जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है और वहाँ पर हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स जो है वो बन जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स किससे बनते हैं, होमोलाइटिक फिशन से बनते हैं। यहाँ पर जो है एग्जांपल है फ्री रेडिकल रिएक्शंस का, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। तो वहाँ से हेलोजन जो होगा वो एक क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन या फिर फ्लोरीन, ये जो एटम्स हैं ये सारे हेलोजन्स कहलाते हैं। और ये हेलोजन जब भी किसी हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगे तो ये रिएक्शंस हेलोजिनेशन कहलाएंगे। और हेलोजिनेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हेलोजिनेशन जो है ये कौन से रिएक्शन हैं, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इनका मैकेनिज़्म जो होता है वो यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इन रिएक्शंस को देख लें, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक हमारे पास मीथेन है, साथ में यहाँ पर क्लोरीन है, और जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक यहाँ से क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन आकर इस दूसरे वाले क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा HCl, और दूसरा क्लोरीन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ले लेगा तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ है और इसका मैकेनिज़्म जो है वो हम आगे देख रहे हैं। अब जब ये हमारे पास मिथाइल जो क्लोराइड बना है, इसे हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं IUPAC के अंदर। तो ये क्लोरोमीथेन जो है जब यहाँ पर आ जाएगा तो अब इसके साथ दोबारा अगर क्लोरीन ने रिएक्ट कर किया तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से फिर से जो है दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन हटा लेगा तो यहाँ पर Cl2 बन जाएगा और CH2 और यहाँ पर Cl2 आएगा तो ये क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। तो या फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन पहले से था, अब ये दूसरा क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा तो इसके साथ जो है इस तरह की कंडीशन आ जाएगी कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर 2 जो है वो क्लोरीन आ जाएंगे। तो इस तरह से ये डाइक्लोरो मीथेन हो जाएगा या फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, साथ में एक HCl फिर से बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो एक क्लोरीन बचेगा वो यहाँ से इस हाइड्रोजन यहाँ से आने वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से क्या बना है, CH2Cl मतलब कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड और HCl। अब ये जो कंपाउंड है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये दोबारा अगर यहाँ पर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो फिर हमारे पास 3 क्लोरीन आ जाएंगे एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ट्राई मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं इसको या फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं, साथ में फिर से HCl बनेगा। अब यहाँ पर ये ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं कॉमन नेम के अंदर, तो ये क्लोरोफॉर्म जब दोबारा यहाँ पर क्लोरीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो फिर एक लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन आकर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl बन जाएगा और साथ में हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा।
तो ये हमारे पास CCl4 ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाता है। और ये कंपाउंड तब बनता है जब हम एक मीथेन को 4 बार जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और वहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो है वो हर बार एक क्लोरीन के साथ क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, और लास्ट में हमारे पास बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म पर कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। सबसे पहले जो इसके 3 स्टेप्स हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्लोरीनेशन की है। क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन का एक टाइप है। हैलोजन जब सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन, लेकिन हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन है तो फिर वो रिएक्शन क्लोरीनेशन कहलाएगा, ब्रोमीन है तो वो ब्रोमिनेशन कहलाएगा, आयोडीन है तो वो आयोडीनेशन कहलाएगा। ज़्यादातर हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की जो है वो यहाँ पर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं, मतलब कि हैलोजिनेशन करते हैं। आयोडीन और फ्लोरीन यहाँ पर यूज़ नहीं होते। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, और वो हम जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। साथ में आयोडीन है वो भी रिएक्शन इतना स्लो करता है। आयोडीन क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है, इसीलिए आयोडीन को भी यूज़ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं इसके मैकेनिज़्म के कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगे। एक है, पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, मतलब कि चेन का स्टार्ट होना। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास उसके अंदर फिशन होगी, और होमोलाइटिक फिशन होगी। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की हेल्प से। हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अप्लाई करेंगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो जब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा तो इसके अंदर एक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, क्लोरीन के 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। होमोलाइटिक फिशन ऑफ Cl2 प्रोड्यूस 2 फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन के मॉलिक्यूल की जब हम होमोलाइटिक फिशन करते हैं यूवी रेडिएशन की मदद से, तो वो 2 फ्री रेडिकल्स बनाता है। तो चेन इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ कि चेन स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? इसके अंदर सबसे पहले जो है क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बने, तो इसके अंदर चेन स्टार्ट हुई। अब चेन प्रोपेगेशन आता है कि मतलब चेन आगे कैसे बढ़ेगी, तो ये रिएक्शन आगे इस तरह से बढ़ेगा कि यहाँ पर जो मीथेन का मॉलिक्यूल होगा उस पर ये फ्री रेडिकल आकर अटैक करेगा। जब ये फ्री रेडिकल आकर उस मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो ये जाकर वहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब वहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन के यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और हमारे पास बन जाएगा HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक इसका कार्बन का जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फिर से फ्री रेडिकल बनता है जो होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ये यहाँ पर बन चुका है। अब दूसरा यहाँ पर HCl बना है। अब यहाँ पर देखें तो अब दूसरा जो क्लोरीन था, यहाँ पर बहुत सारे दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी होंगे, तो ये मिथाइल जो फ्री रेडिकल है ये जाकर उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर वहाँ पर उन दोनों क्लोरीन का जो है वो बॉन्ड टूट जाएगा, और फिर यहाँ पर जो मिथाइल जो है ये जाकर उसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और फिर से ये एक जो है क्लोरीन यहाँ पर बच जाएगा जो फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा। तो हर बार ये मिथाइल जो बनते जा रहे हैं यहाँ से, ये जाकर एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे, और यहाँ पर जो है एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और मिथाइल क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से मिथाइल क्लोराइड हमारे पास बनते जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर बन रहे हैं यहाँ पर जो क्लोरीन बन रहे हैं ये कभी कभी जाकर यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, तो HCl बना लेंगे, और फिर यहाँ पर दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी। तो ये चेन अब टर्मिनेट कब होगी, ये चेन ख़त्म कब होगी, ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप कब होगा? तो जब सारे मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पर फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मिथाइल जो होंगे वो फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे, वहाँ पर बन रहे होंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना रहे होंगे। तो ये जाकर आपस में सब रिएक्शन करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे जो है वो HCl के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और साथ में हमारे पास बहुत सारे जो है वो मिथाइल क्लोराइड या फिर डाई मिथाइल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये अगर क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर हमारे पास डाई मिथाइल क्लोराइड, ट्राई मिथाइल क्लोराइड और टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बन सकते हैं। तो इस तरह से
क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से जो है ये दोबारा हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट होंगे, और जो हमने 4 रिएक्शंस शो किए थे जिसके अंदर लास्ट में CCl4 बना था, ये भी मॉलिक्यूल हमारे पास तब बनते हैं जब क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा हो। तो अब चेन स्टॉप तब होगी जब ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो चुके होंगे फ्री रेडिकल्स के अंदर, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड्स भी बना रहे होंगे। तो अब लास्ट के अंदर क्या होगा, ऑल फ्री रेडिकल्स कंबाइन, सारे फ्री रेडिकल्स जो बचे हुए फ्री रेडिकल्स थे वो अब कंबाइन होंगे और स्टेबल मॉलिक्यूल्स को बना लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बच रहे हैं तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना लेंगे, Cl2 गैस। और अगर हमारे पास एक मिथाइल क्लोराइड है, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल है और दूसरा क्लोरीन का है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मिथाइल क्लोराइड। और हमारे पास अगर एक मिथाइल है दूसरा भी मिथाइल अगर बच गया है तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये चेन जो है वो एंड हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, और इसके अंदर क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करता है ज़्यादातर, और साथ में ब्रोमीन जो है वो भी रिएक्शन करता है, और सभी मैकेनिज़्म जो है वो सेम होता है इनका। तो इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।